ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। चैप्टर का नाम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, सम्स वाले पेजेस, इलस्ट्रेशन 1। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोथेसिस H0। बेटा H0 को हम लोग नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। H0 मतलब नल हाइपोथेसिस, वेयर P मतलब स्मॉल, एक्चुअली स्मॉल p होना चाहिए था यहाँ पे। P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2 वर्सेस H1 को हम लोग अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं, वेयर P इक्वल टू 2/3। P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2/3। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन में हम लोग स्मॉल p 1/2 लेंगे और एक क्वेश्चन में हम लोग स्मॉल p 2/3 लेंगे। इज टू बी टेस्टेड फॉर दिस अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। ये 10 हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, स्मॉल n 10। एंड इफ 8 और मोर ट्रायल्स गिव हेड, मतलब हमारा नंबर ऑफ सक्सेस 8 और मोर होना चाहिए, तो इसको हम लोग x बोलते हैं। x शुड बी 8 और मोर, मतलब 8 9 10, देन H0 इज रिजेक्टेड। डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर एंड पावर ऑफ द टेस्ट। अब सुनते रहना सब लोग। सबसे पहले हम लोग ये जो p इक्वल टू 1/2 है, ये पूरा क्वेश्चन आंसर अलग से सॉल्व करेंगे, और ये जो p इक्वल टू 2/3 है, ये पूरा अलग से सॉल्व करेंगे। जो p इक्वल टू 1/2 है वो टाइप 1 एरर में काम आएगा। टाइप 1 एरर को हम लोग अल्फा भी बोलते हैं, और जो p इक्वल टू 2/3 है, ये टाइप 2 एरर में काम आएगा। टाइप 2 एरर को हम लोग बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे बताते जाऊंगा, सारी बातें सुनना स्टार्टिंग से। सबसे पहले H0 मतलब नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब जो नल हाइपोथेसिस है उसमें लिखा हुआ है स्मॉल p इक्वल टू 1/2। स्मॉल p इक्वल टू 1/2। ओके, अब ये 2/3 को थोड़ी देर के बाद देखेंगे। hypothesis H0 where p equal to 1/2 versus hypothesis H1 where p equal to 2/3 is to be tested. For this a coin is tossed 10 times. A coin is tossed 10 times. ये 10 हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, इसको हम लोग स्मॉल n बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स स्मॉल n is to be, एक कॉइन को हम लोगों ने 10 बार चलाया। इफ 8 और मोर ट्रायल्स गिव हेड, अगर हमारे नंबर ऑफ हेड्स 8 या 8 से ज्यादा होंगे, देन H0 इज रिजेक्टेड। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिख के रखा है कि अगर हमारे नंबर ऑफ हेड्स 8 या 8 से ज्यादा होंगे तो हाइपोथेसिस H0 इज टू बी रिजेक्टेड। ठीक है, थोड़ा 2-3 लाइन मैंने लिख के रखी है, बाकी पूरा मैं अभी लिखूंगा। अब इन्होंने लिखा है डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर मतलब अल्फा। टाइप 1 एरर को हम लोग अल्फा भी बोलते हैं। अब सुनना ध्यान से, इसको एरर क्यों बोलते हैं, अल्फा को एरर क्यों बोलते हैं? अल्फा का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग हाइपोथेसिस H0 व्हेन H0 हाइपोथेसिस इज ट्रू। मतलब हाइपोथेसिस H0 ट्रू था पर हमने भूल से उसको रिजेक्ट कर दिया। हाइपोथेसिस H0 ट्रू था लेकिन हमने भूल से इसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये अल्फा का मीनिंग होता है। ठीक है, ट्रू है तो भी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसी को सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को सिंबल्स फॉर्म में लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग हाइपोथेसिस H0 व्हेन H0 इज ट्रू। ठीक है, अब इसमें हमको बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाना है। बाइनोमियल का फॉर्मूला मैंने आपको थियरी वाले पेजेस में बताया, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला होता है बाइनोमियल का। P ऑफ x, ये LHS में जो P है ये कैपिटल P है, और RHS में जो P है वो स्मॉल p है। तो P ऑफ x का ये फॉर्मूला होता है NCx P⁻x Q⁻n-x। NCx P⁻x Q⁻n-x। ये फॉर्मूला हम लोग 3 बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था अगर हमारा नंबर ऑफ हेड्स 8 और मोर आएगा तो हम लोग हाइपोथेसिस H0 को रिजेक्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल का फॉर्मूला 3 बार सॉल्व करेंगे। एक बार x की वैल्यू 8 लेंगे, एक बार 9 लेंगे, एक बार 10 लेंगे। ऐसे x की हम लोग 3 वैल्यूज लेंगे। एक बार x की वैल्यू 8, एक बार x की वैल्यू 9, और एक बार x की वैल्यू 10। 8 9 10, ये हम लोग x की 3 अलग अलग वैल्यूज लेंगे। ठीक है, और 3 बार बाइनोमियल का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। चलो धीरे धीरे शुरू करते हैं। पहले मैंने सॉल्व किया P ऑफ 8। P ऑफ 8 में n मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 था। ठीक है, n की जगह 10 लिखा। C फॉर कॉम्बिनेशन सिलेक्शन, तो C रहेगा। x की वैल्यू 8 क्योंकि हमको 8 बार जीतना है। स्मॉल p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2। ओके, स्मॉल p 1/2 रेस टू x हमारा 8 ही होगा ये वाला, तो स्मॉल p 1/2 रेस टू x हमारा 8 होगा। बाकी बचा q कैसे निकालते हैं मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। p इन लोगों ने 1/2 लिखा है, ये रहा। p इन लोगों ने क्वेश्चन में दिया था 1/2। आपको पता होना चाहिए कि q कैसे निकालते हैं। q कैसे निकालते हैं, q इज इक्वल टू 1
माइनस पी, तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1/2, अब 1 माइनस हाफ बेसिकली, तो 1 माइनस हाफ इज कितना, हाफ। 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि P प्लस क्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 होता है। अब P अगर 1/2 होगा तो Q कैसे निकालता है, ये मैंने हमेशा के लिए आपको Q का फॉर्मूला लिख के दे दिया। Q इक्वल टू 1 माइनस पी होता है, Q इक्वल टू 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1/2, बाकी बचा 1/2। अब Q पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग Q की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो Q की वैल्यू 1/2, ये Q की वैल्यू 1/2, Q रेस टू n माइनस एक्स, n माइनस एक्स मतलब 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 2 होगा। चलो आगे शुरू करते हैं। अब आप लोगों को आना चाहिए कि 10C8 सॉल्व कैसे होता है। 10C8 कैसे सॉल्व होता है, 10C8 सॉल्व होता है 10 से लेकर 8 स्टेप्स अपॉन 8 फैक्टोरियल। 10 से लेकर 8 स्टेप, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, अगर आप लोगों को 11 12 का भी स्टैट्स नहीं आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है, वो भी सिखा रहा हूं। 10C8 कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 10C8, तो जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए 10C8 कैसे सॉल्व करते हैं, 10 से लेकर 8 स्टेप्स, 10 से लेकर 8 स्टेप्स अपॉन 8 फैक्टोरियल। देखो मैं यहां पे सॉल्व करके बताता हूं। 10C8 इक्वल टू 10 से लेकर 8 स्टेप्स अपॉन 8 फैक्टोरियल, 10 से लेकर 8 स्टेप्स अपॉन 8 फैक्टोरियल, ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट मेथड। 10 से लेकर 8 स्टेप्स, अब 10 से लेकर 8 स्टेप्स आपको गिनना है, ठीक है। इसका एक और शॉर्टकट होता है, धीरे 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 आगे जाएंगे। 10 से लेकर 8 स्टेप्स मतलब एक एक नंबर कम करते जाओ, 10 9 8 7 6 5, 10 9 8 7 6 5 4 3, 10 9 8 7 6 5 4 3। अब गिनो, ये 8 स्टेप्स हुए, गिनते रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 स्टेप्स हो गए। तो 10 से लेकर 8 स्टेप्स अपॉन 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 8 फैक्टोरियल मतलब 8 से लेकर 1 तक। तो 10C8 कैसे सॉल्व करते हैं, 10 से लेकर 8 स्टेप्स अपॉन 8 फैक्टोरियल। अब इसको कट करना है आपको, कौन से नंबर्स ऊपर नीचे कट हो रहे हैं, तो 8 7 6 8 7 6 5 4 3 5 4 3, 8 7 6 5 4 3 ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो 8 7 6 5 4 3 ऊपर नीचे कट कर दो, 8 7 6 5 4 3 ऊपर भी कैंसिल, 8 7 6 5 4 3 नीचे भी कैंसिल, बाकी ऊपर बचेगा 10 और 9 और नीचे बचेगा 2 और 1, 10 9 2 1। अब 10 9 जा 90, 90 डिवाइड बाय 2 45, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, हमारा फाइनल आंसर आया 45। अब जिन लोगों को ये 10C8 की शॉर्टकट ट्रिक नहीं पता है वो भी बता देता हूं। 10C8 की शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, 10C8 की शॉर्टकट ट्रिक होती है कि 10C8 में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 10C8 की जगह पे हम लोग 10C8 की जगह पे 10C2 भी सॉल्व कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है। ये 2 कहां से आया, 10C8 की जगह पे हम लोग 10C2 भी सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 कहां से आया, 10 में से 8 माइनस कर दो, ये 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 2 होता है। तो अगर आप 10C8 की जगह 10C2 सॉल्व कर दोगे तो भी चलेगा। 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल 100C99, 100C99 इक्वल टू 100C1 होगा, ठीक है। अब 10C2 कैसे सॉल्व करोगे, 10C2 अब सॉल्व करोगे 10 से लेकर 2 स्टेप्स अपॉन 2 फैक्टोरियल। मैं यहां से ऊपर से थोड़ा कॉपी पेस्ट करता हूं। 10C2 कैसे सॉल्व करोगे, 10C2 10 से लेकर 2 स्टेप्स, 10C2 10 से लेकर 2 स्टेप्स अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब 10 से लेकर 2 स्टेप्स अपॉन 2 फैक्टोरियल, दिमाग लगाओ मैं क्या बोल रहा हूं, 10 से लेकर 2 स्टेप्स मतलब 10 और 9, 10 से लेकर 2 स्टेप्स 10 इंटू 9, 2 स्टेप्स हो गए अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो ये भी 45 आ गया। तो ये मैं आपको बता रहा था कि 10C8 कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आप लोग थियरी वाले पेजेस में बाद में लिख देना, आपको बहुत काम आएगा, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला है, ठीक है। अब 10C8 फाइनली आया कितना, फाइनली 10C8 आया 45।
अब 1/2 रेस टू 8 मतलब 1/8 इक्वल टू 1/8 और 2/8 इक्वल टू 2/8। तो 1/8 1 ही होता है और 2/8 256 होता है। मल्टीप्लाई बाय ये होगा 1/2 रेस टू 10 - 8 10 - 8 2 होता है। बेटा ये वीडियो लेक्चर आधे मिनट में एंड हो जाएगा, बाकी मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है? यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा, सब लोग फिर से ज्वाइन करना। अब 1/2 तो 1/2 1 ही होता है और 2/2 4 होता है। बस इसको पूरा सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारा P(8) आ जाएगा, ठीक है? इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा P(8) का आंसर आ जाएगा। डन। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं ऊपर नीचे जितना टाइम है वीडियो लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करता हूं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।